आजकल समाचार पत्रों में प्रतिदिन मित्रता के नाम पर छल के समाचार छप रहे हैं। चिकनी चुपड़ी बातों में बहला फुसलाकर मित्रता और फिर छल सामान्य बात होती जा रही है। हितोपदेश की एक महत्वपूर्ण कहानी है दुष्ट की मित्रता का फल। आइए आज ये कहानी सुनते हैं। गंगा के तट पर गिधौर नामक एक पर्वत है। प्राचीन काल में गिधौर पर्वत के ऊपर एक विशाल पाकड़ का वृक्ष था। वृक्ष पर तरह तरह के पक्षी अपने शावकों यानी बच्चों के साथ निवास करते थे। दिन रात वृक्ष की डालियां शावकों के कलरव से गूंजा करती थी। ऐसा ज्ञात होता था मानो पाकड़ का वह वृक्ष कोई छोटा नगर हो। पाकड़ के उस वृक्ष में एक कोटर यानी पेड़ में जो थोड़ा गड्ढा बन जाता है जिसके अंदर पक्षी घुस जाते हैं, एक कोटर भी था। कोटर में एक गिद्ध रहता था। गिद्ध अत्यधिक वृद्ध हो गया था। उसका नाम जरदगव था। जरदगव अपनी वृद्धता के कारण अधिक अशक्त हो चला था। अपने लिए भोजन की खोज नहीं कर पाता था, अतः कभी कभी उसे भूखा रहना पड़ता था। वृक्ष पर निवास करने वाले पक्षियों को जरदगव पर अत्यधिक दया आई। पक्षियों ने उससे कहा, जब हम दाने चारे की खोज में चले जाएं, तब तुम हमारे बच्चों की रखवाली किया करो, हम इसके बदले में तुम्हें भोजन दे दिया करेंगे। जरदगव ने प्रसन्नतापूर्वक पक्षियों की बात मान ली। जरदगव पक्षियों के चले जाने पर उनके बच्चों की रखवाली करने लगा और इसके बदले में पक्षी उसे भोजन देने लगे। इस प्रकार पक्षियों और जरदगव दोनों का काम सुख और शांति के साथ चलने लगा। एक दिन दोपहर का समय था। वृक्ष के पक्षी दाने चारे की खोज में चले गए थे। जरदगव अपने कोटर में विश्राम कर रहा था। पक्षियों के बच्चे अपने अपने घोंसलों में सो रहे थे और वृक्ष पर चारों ओर सन्नाटा था। जिस तरह रात के अंधेरे में चोर चुपचाप घर में घुसता है, उसी प्रकार पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए एक बिलाव पाकड़ के वृक्ष पर चढ़ गया। पक्षियों के कुछ बच्चों ने जब बिलाव को देखा तो वे डर से चीखने चिल्लाने लगे। पक्षियों के बच्चों की चित्कार को सुनकर जरदगव सजग हो उठा। उसने गंभीर आवाज में कहा, कौन है जिसके कारण पक्षियों के बच्चे चीख रहे हैं? जरदगव की गंभीर आवाज को सुनकर बिलाव भयभीत हो उठा। उसके बढ़ते हुए कदम रुक गए। उसने सोचा था वृक्ष पर कोई नहीं है। जब उसे ज्ञात हुआ वृक्ष पर पक्षियों के बच्चों के अतिरिक्त उनका कोई पहरेदार भी है, तो वह स्तब्ध हो उठा। बिलाव मन ही मन सोचने लगा, डरकर भाग जाना ठीक नहीं है। नीति कहती है अपना काम बनाने के लिए बुद्धि से काम लेना चाहिए। यदि पक्षियों के बच्चों को खाना है तो मुझे भी विवेक से काम लेना चाहिए। बस फिर क्या था। बिलाव मन ही मन सोचकर धीरे धीरे चलकर कोटर के पास जा पहुंचा और कोटर के द्वार पर खड़ा होकर बड़ी नम्रता से बोला, महात्मन, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जरदगव ने कोटर के भीतर से ही उत्तर दिया, तुम कौन हो जो मुझे प्रणाम कर रहे हो? बिलाव ने नम्रता भरे स्वर में कहा, महात्मन, मैं आपका दास हूं, मेरा नाम दीर्घकर्ण है। जरदगव कोटर से बाहर निकल आया। उसने देखा एक हष्ट-पुष्ट बिलाव। वह सशंकित होकर बोल उठा, तुम यहां कैसे? बिलाव ने भी जरदगव को देखा। उसने देखा जरदगव वृद्ध है और अत्यधिक वृद्ध है। फिर क्या था, उसने झटपट धूर्तता की एक तस्वीर बना ली। वह सोचता हुआ बोला, हां महात्मन, मैं हूं एक बिलाव, आपका सेवक। आप मुझे यहां देखकर चौंक क्यों गए? जरदगव ने सोचते हुए कहा,
वृक्ष पर बहुत से पक्षी अपने अपने बच्चों के साथ निवास करते हैं। तुम्हारी और पक्षियों की शत्रुता है। तुम स्वयं सोच सकते हो मैं तुम्हें यहां देखकर क्यों चौंक गया। बिलाव बोला, महात्मन, आपका चौंकना स्वाभाविक है, पर सच मानिए मैंने हिंसा छोड़ दी है। मैं गंगा के तट पर रहता हूं, दिन रात जप तप में लगा रहता हूं। आजकल तो मेरा चंद्रायण व्रत चल रहा है। मैं बहुत दिनों से आपकी प्रशंसा सुनता चला आ रहा हूं। आज जब मुझसे नहीं रहा गया तो आपके दर्शन करने के लिए यहां चला आया। दीर्घकर्ण विचारों में डूब गया। जरदगौ बड़े ध्यान से उसकी ओर देखने लगा, रह रहकर देखने लगा। कुछ क्षणों तक मौन रहने के पश्चात दीर्घकर्ण पुनः बोला, महात्मन, आप तो पहुंचे हुए साधु हैं। सच्चे साधु तर्क और वितर्क से रहित होते हैं। वे अपने प्रेमियों के दोषों पर विचार नहीं करते। मैं मानता हूं कि मेरा जन्म नीच जाति में हुआ है, पर आप तो महान हैं, दया के भंडार हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं, आपकी सेवा में रहकर जीवन बिताना चाहता हूं। कृपा करके मुझे अपनी सेवा में रहने की आज्ञा प्रदान कीजिए। बिलाव की प्रशंसा ने जरदगौ के मन को जकड़ लिया। वह संतुष्ट होकर बोला, वे पक्षी और उनके बच्चे मेरे ही सहारे इस वृक्ष पर रहते हैं, अतः मुझे उनका ध्यान रखना पड़ता है। बिलाव उत्साहित होकर बोल उठा, आप दया के सागर हैं। पक्षियों और पक्षियों के बच्चों का ध्यान आप नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। आप धन्य हैं, मुझ पर भी दया कीजिए। जरदगौ ने दीर्घकर्ण की प्रशंसा भरी बातों पर मुग्ध होकर उसे अपने पास रख लिया। कुछ दिनों तक तो दीर्घकर्ण शांत रहा, पर जब उसका विश्वास जरदगौ और पक्षियों पर जम गया तो वह पक्षियों के बच्चों को एक एक करके खाने लगा। उसने कुछ ही दिनों में पक्षियों के कई बच्चे खा डाले। पक्षियों के बच्चों के गायब होने पर उनमें बड़ा कोलाहल पैदा हुआ। वे सतर्क हो गए और सावधानी से इस बात का पता लगाने लगे कि उनके बच्चे कहां और क्यों गायब हो रहे हैं। बिलाव को जब इस बात का पता चला कि उसकी धूर्तता का भेद खुल जाएगा तो वह चुपचाप वहां से खिसक गया। पक्षी बड़ी सावधानी के साथ बच्चों को चुराने वाले का पता लगा रहे थे। एक दिन उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जरदगौ के कोटर के पास बहुत सी हड्डियां और पंख इधर उधर बिखरे पड़े हैं। वे हड्डियां और पंख उनके बच्चों के ही थे। पक्षियों को यह समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि जरदगौ की देखरेख में वे अपने बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं और जिसे वे प्रतिदिन भोजन देते हैं वही उनके साथ विश्वासघात करता है, उनके बच्चों को मारकर खा जाता है। पक्षी क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने जरदगौ को मार डाला। जरदगौ को अपनी भूल का फल भोगना पड़ा। यदि वह बिलाव की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करके उसे अपने पास न रहने देता तो उसका यह हाल न होता। जो लोग दुष्ट प्रकृति के मनुष्यों की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करके उन्हें अपना मित्र बना लेते हैं, उन्हें जरदगौ की ही भांति दुख तो भोगना ही पड़ता है, प्राणों से भी हाथ धोना पड़ता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि काफी परखने के पश्चात ही किसी को अपना मित्र बनाना चाहिए। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करके उसे अपना प्रिय नहीं समझ लेना चाहिए। यदि कभी कोई बात सुनाई पड़े तो उस पर विश्वास न करके उसकी छानबीन करनी चाहिए। कार्य की सिद्धि के लिए नीति और विवेक से काम लेना चाहिए। धन्यवाद। आज के युग में दुष्ट मित्रों की कमी नहीं है। आप सबके लिए कहानी माला के माध्यम से ये संदेश है कि जब भी मित्रता करें जांच परख कर करें, सोच विचार कर करें। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार।